तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हम पेश कर रहे हैं दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के लिए घर बैठे ऑनलाइन कुरान पाक सीखने की सहूलत, जिसमें हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। बेसिक कायदा कोर्स, नाज़रा कुरान, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान कोर्स, हिफ्जुल कुरान, तजवीद कोर्स, तफसीरुल कुरान कोर्स, फहमुल कुरान कोर्स, नमाज, दुआएं और मसनून अज़कार, मेल और फीमेल टीचर्स की ज़ेरे निगरानी 3 दिन फ्री ट्रायल क्लासेस। अगर आप किसी भी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें। एक मतलब सफर के दौरान एक एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सिक्योरिटी चेक भी बहुत आजकल टाइम लेते हैं। हम लोग अपनी फ्लाइट से 2 घंटे पहले चेक इन हो चुके। जब सिक्योरिटी लाइन में आए तो अल्लाह ताला की शान के वहां टाइम खूब लग रहा था। हमसे पहले एक अमेरिकन लड़की थी, उसको उन्होंने कहा कि जी हम आपके सारे बैग चेक करेंगे, हैंड बैगेज। वो अड़ गई, जी मेरा इतना मुश्किल से पैक हुआ सामान है, मैं तो नहीं खोलती। सिक्योरिटी वालों ने कहा जी आपको खोलना पड़ेगा। लाभ वाली उम्र थी, कहने लगी मैं नहीं खोलती। और सिक्योरिटी वालों ने लाइन बंद कर दी और उनको खड़ा कर दिया। अच्छा जी खड़ी रहो। अब हम उसके पीछे, उसका सामान चेक हो तो हम आगे बढ़े। उस लड़की का सामान चेक होते होते फड्डा ऐसा पड़ा, घंटा लग गया। सिक्योरिटी वालों को क्या फिक्र है कि फ्लाइट है या नहीं है। वो कहने लगे इट्स नॉट आवर बिजनेस कि आपकी फ्लाइट कितने बजे है। हमारा बिजनेस ये है कि आप क्लियर पैसेंजर हैं तो हम जाने देंगे, जब तक तसल्ली नहीं होगी हम खड़ा रखेंगे। फंस गए हम। नतीजा क्या निकला कि उधर हमारी फ्लाइट अनाउंस हो रही है, हत्ता के लिए उन्होंने नाम अनाउंस करने शुरू कर दिए कि पैसेंजर फलां, पैसेंजर फलां, पैसेंजर फलां। ये सारे के सारे जल्दी से दरवाजे पर पहुंच जाएं, फ्लाइट जा रही है। अब हम सुन भी रहे हैं लेकिन आगे बढ़ भी नहीं सकते कि कदम रुके हुए। जब उन्होंने हमें क्लियर किया तो हमारे सामने अनाउंसमेंट हुई कि दिस इज लास्ट कॉल फॉर पैसेंजर फलां एंड फलां, आ जाओ। अब हम सिक्योरिटी चेक में से गुजरे और हमने सामान अपना लेटा, भागे भागे जो गए तो उस विंडो पर पहुंचने से पहले जो लड़की वहां खड़ी थी उसने पेपर पे साइन करके फ्लाइट क्लोज करके उनको पकड़ा दी थी और उन्होंने आगे कैप्टन को वो पेपर दे के दरवाजे बंद कर दिए। अब फ्लाइट का ये कानून है कि एक दफा उसको क्लोज कर देना तो फिर जल्दी रीओपन नहीं होती। 1 मिनट का मुश्किल से फर्क पड़ा होगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि जब उसने साइन किए होंगे तो हम उसके नजर के सामने ही होंगे, इतना ही फासला होगा चंद कदम का। जैसे ही उस पर पहुंचे हम तो मैंने उससे कहा जी कि मैं आ चुका हूं। उन्होंने कहा जी सॉरी जी हमने जाना है। उन्होंने कहा जी अब हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट पे भेज सकते हैं, ये हमदर्दी कर सकते हैं कि उस पर सीट है या नहीं, हम आपको जरूर बोर्ड कर दें। ये फ्लाइट जा चुकी। उस वक्त मुझे वक्त की अहमियत का एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात 1 मिनट भी इंसान का काउंट किया करता है। 1 मिनट। उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत अफसोस करती हूं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम और आपकी मिस्टेक के आपको फ्लाइट से ऑफलोड होना पड़ा, या आप फ्लाइट न, अब सामान हमारा उस पर जा रहा है लेकिन तो हो चुका, हम पीछे खड़े। 1 मिनट की ताखीर ने हमें फ्लाइट पे नहीं जाना। मैं उस दिन बैठ के सोचता रहा, या अल्लाह ये दुनिया के मामलात हैं तो 1 मिनट की ताखीर, हम हाजिर नहीं हुए अपने वक्त पे, वी नेवर शोड अप इन टाइम। और इन्होंने हमें जवाब दे दिया, ए मालिक तेरी अनाउंसमेंट हर रात होती है, हल मिन साइलिन फौती अला, आता ही कोई नहीं, मुसल्ले के करीब ही नहीं आते, बिस्तर पे पड़े हैं। तो फिर वहां का कानून क्या होगा। इसलिए हम समझें इस मामले को। इसलिए एक बुजुर्ग थे तो जब तहज्जुद का वक्त होता तो उनकी बीवी उनको जगाती, कहती उठो रात के काफिले जा रहे हैं, रात के काफिले जा रहे हैं। यानी रात को जो रहमतें तकसीम करने वाला अमला उतरता है वो अब अपनी लिस्ट फाइनल करके जा रहा है। अब ये 1 विंडो ऑपरेशन, फिर नेक्स्ट नाइट खुलेगा। अब नेक्स्ट डे जब होता है हम चाहते हैं कि वो 1 विंडो ऑपरेशन अभी हो, वो हमें रूटीन की लाइन में डाल देते। वो जी स्पेशल विंडो जो खुली थी ना वो तो फलां टाइम था। अच्छा आप अब फजर के बाद दुआ मांग रहे हैं, चले आप उस दरवाजे से आ जाए। अब इतना लंबा दरवाजा, इतना सा फर्क है हमारी जिंदगी में और औलिया की जिंदगी में। हम तहज्जुद का एहतमाम नहीं करते तो हमें नॉर्मल रूटीन के दरवाजे पे डाल दिया जाता है।
جاؤ بھائی بڑی لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ ہم نے کسی ملک میں جانا تھا تو اس ملک کا ایک بڑا اہم آدمی تھا, اس نے لیٹر بھی لکھا تھا انویٹیشن کا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جب ہم ویزا لگوانے کے لیے وہاں پہنچے تو کوئی 200-250 بندوں کی لائن تھی. ہم بڑے پریشان کہ یا اللہ یہ 250 بندے جو اپنا کام مکمل کریں گے تو ہمیں تو شیشہ ہو جائے گی. لیکن اپلیکیشن جب گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ونڈوز تو بہت ساری ہوتی ہیں, انہوں نے کہا ونڈو کھول کے وہاں سے اناؤنسمنٹ کر دی ایپلیکینٹ فلاں وہ اس ونڈو پہ آ جائے. ہم سب سے آخر پہ تھے, اس ونڈو پہ انہوں نے بلایا, ڈاکومنٹ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے. انہوں نے اتنی بات کی جی اپنا پاسپورٹ دے, ہم نے پاسپورٹ دے دیا جی آپ 3 بجے پاسپورٹ لے جائیں. 1 منٹ پہ وہ ونڈو بند کر دی, ہم لوگ واپس آئے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھائی آج ایک مسئلہ سمجھ میں آیا, یہی تہجد میں پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے لیے وہ 1 ونڈو آپریشن, آؤ مصلی میں اسی وقت تمہارا پاسپورٹ لے کے تمہیں ویزا دے دیں گے, جاؤ 1 منٹ میں فارغ. اور اگر دن کے عام اوقات میں اٹھ کے آؤ گے, اچھا بھائی 200 بندوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ, یہ 200 تم سے پہلے آئے ہیں, پہلے ان کی سنیں گے بعد میں تمہاری سنیں گے. تو ہم تہجد کے وقت کی اہمیت کو پہچانیں.